वेलकम टू अध्ययन एक्सेस। यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स में आज हम सबसे पहले क्या करें, 11th क्लास के लिए डेमो लेक्चर्स लेने वाले हैं और शुरुआत से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद हम चीजें अच्छी तरह समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट यूनिक होते हैं लेकिन इसका थोड़ा स्वाद ही अलग है। ठीक है, तो इसको करने में अलग ही मजा आने वाला है आपको। तो एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिफ्थ चैप्टर पर फोकस करना है। फिफ्थ चैप्टर है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन क्या होता है कि हर चैप्टर को पढ़ने के लिए, हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें उसके वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ता है कि उसकी लैंग्वेज किस तरह की है। तो सेम उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अकाउंट्स की लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा। तो उसके कुछ अलग अलग स्पेशल वर्ड्स होते हैं, उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो इसलिए हमें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 2 या कोई भी आपकी बुक आप यूज कर रहे हैं, चैप्टर कोई सा भी हो सकता है। आपको क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स। ठीक है, या बेसिक अकाउंटिंग टर्म, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आपके पास ये चैप्टर होगा और नहीं होगा तो आपको इस वीडियो में मैं सारी चीजें बता ही रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है, ये शब्दकोश की तरह है, ये डिक्शनरी की तरह है। आपका अकाउंट्स की डिक्शनरी है, अकाउंट्स की डिक्शनरी। तो आपको एक एक वर्ड यहाँ पे मिलेगा। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमें समझना है। ठीक है, लेकिन सारे वर्ड्स एक साथ नहीं समझ सकते। तो चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी चीज रेलेवेंट है मैं आपको वो चीजें बताने लग जाता हूँ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन अकाउंट्स का, क्लास 11th। ठीक है, मैं क्लास मेंशन कर देता हूँ, क्लास 11। आज हम ये करने वाले हैं। ओके, और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जो भी आपको नोट डाउन करना है आप वीडियो को पॉज करेंगे और नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। ओके, तो शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग हमें समझना है, ठीक, अकाउंटिंग हमें समझना है। तो सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि अकाउंटिंग के बारे में हम बात करें। हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग, आप इसको अकाउंटेंसी, अकाउंट्स कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम बाद में भी देख लेंगे, अभी हमें अपना काम चला रहा है। सबसे पहले हमें क्या समझना है, हमें ये समझना काफी जरूरी है कि अकाउंटिंग है क्या एक्चुअल में। तो शुद्ध हिंदी में बोले तो हिसाब किताब करना, हिसाब किताब करना। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग की अपनी डेफिनेशन है, उसको हम बाद में देख लेंगे और वो चीजें थोड़ी देर से समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो अभी हम अकाउंट का मतलब क्या समझ रहे हैं, हिसाब किताब करना। अब हिसाब किताब हम करते कहाँ पे हैं, देखिए हिसाब किताब करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो उसके लिए हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक भंडारा कर रहे हैं उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ सकती है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम जरूरी कहाँ पे इसको समझते हैं, हम अकाउंटिंग को जरूर समझते हैं जहाँ पे हमें पैसा कमाना होता है, यानी हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो हमें देखना होगा बिजनेस के बारे में। ये जो अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है बिजनेस से। तो बिजनेस कैसे शुरू होता है इसके बारे में देखो। ये एक बिल्डिंग टाइप की मैंने आपको बना दी। ठीक है, ये इसको मैं हमेशा बनाऊंगा तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, बिजनेस से समझेंगे। ये है बिजनेस। ओके, और ये कौन है, ये है बिजनेसमैन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओनर भी बोल सकते हैं, ओनर। हाँ जी, तो ये भाई साहब हैं, ये चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं। ये भाई साहब क्या चाहते हैं कि ये बिजनेस शुरू करें। हर इंसान, आप में से भी कई लोग होंगे जो चाहेंगे कि मैं अपना बिजनेस कर लूं। तो बिजनेस जो करना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे बिजनेस शुरू होगा। तो सबसे पहली चीज ये रहा बिजनेस। आपने हमेशा क्या सुना होगा कि बिजनेस करना है ना तुम्हें, तो भाई बताओ पैसे कहाँ हैं आपके पास। तो हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो बिजनेस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे हमें, रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज चाहिए। ये जो रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए, इनको हम बोलते हैं असेट। क्या बोलते हैं, असेट्स। जो भी रिसोर्सेज बिजनेस को रन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं उनको हम बोलते हैं असेट्स। ओके,
तो सबसे पहली चीज तो हमने देख ली कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैश। ठीक है, क्या सिर्फ कैश चाहिए होता है और कुछ चाहिए नहीं होता? हमारे पास पैसा तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन और भी रिसोर्सेज चाहिए। जैसे कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कोई ना कोई एक प्लेस चाहिए होगा जहाँ पे आप अपना ऑफिस बना सके, फैक्ट्री बना सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको बिल्डिंग चाहिए होगी। ठीक है, बिल्डिंग चाहिए होगी, या फिर आपको लैंड है ना, कोई जमीन चाहिए होगी। ओके, तो ये रिसोर्सेज की लिस्ट बनती चली जा रही है, या फिर मैं कहूँ ये असेट की लिस्ट बनती जा रही है, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए वो क्या कहलाते हैं? वो असेट कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये असेट है जो भी मैं लिखता जा रहा हूँ। अब आप ऑफिस बनाएंगे या फिर अपनी फैक्ट्री बनाएंगे तो वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट भी होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे बैठने के लिए फर्नीचर लगाना पड़ेगा। तो फर्नीचर भी हमारे लिए क्या है? असेट है ना। अगर मान लो कोई क्लाइंट आता है आपके ऑफिस में, तो आप उसको खड़े थोड़ी ना रखोगे, आप उसको बैठाओगे, बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी हमें एसेट्स की जरूरत है। अभी मैं छोटी मोटी चीजें लिखता जा रहा हूँ जो आपको इजीली पता चल जाएगी कि हाँ ये बिजनेस में हमारे काम आएंगे। कैश, कैश की जगह पे कैश अगर हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट हमारे लिए क्या होगा? वो भी हमारे लिए असेट हो जाएगा, क्योंकि कैश की जो दूसरी फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, वो बैंक में होती है हमारे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली बैंक के अंदर हमारा पैसा होता है। हाँ जी, ऐसी और क्या चीजें हैं? और भी बहुत सारी एसेट है, वो हम देखेंगे आगे से। ओके, तो हमें समझ में आया कि एक बिजनेसमैन, एक ओनर जो बिजनेस चलाना चाहता है, उस बिजनेस चलाने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको रिसोर्सेज चाहिए। उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं असेट। असेट के मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, कैश, बैंक, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर। एक और लिख लो मशीनरी, है ना, कोई ना कोई मशीन तो चाहिए होती है हमें, कोई ना कोई मशीन भी चाहिए होती है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। तो ये आएगा कहां से? ये सारी चीजें कहां से आएंगी? ये इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? मनी, मनी चाहिए, या फिर मैं बोलूं हमें चाहिए फंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी। तो ये मनी आएगी कहां से? ये मनी देगा बिजनेसमैन, किसको? बिजनेस को। ठीक है, अब अगर उसके पास पैसे, सिर्फ पैसे हैं, अगर उसके पास सिर्फ पैसे हैं तो वो पैसे दे देगा और बिजनेस में फिर बाकी सारी चीजें उसी पैसे से हम खरीद लेंगे। लेकिन अगर उसके पास बिल्डिंग भी पहले से पड़ी है तो वो और बिल्डिंग क्यों खरीदेगा? वो क्या करेगा? बिजनेसमैन अपनी ही बिल्डिंग में काम शुरू कर देगा, नई बिल्डिंग नहीं खरीदेगा। तो वो अपने बिजनेस को कुछ भी दे सकता है, एनीथिंग। ठीक है, बिजनेसमैन बिजनेस को कोई भी रिसोर्स दे सकता है बिजनेस शुरू करने के लिए, चलाने के लिए, और जो भी वो चीजें देता है बिजनेसमैन यानी ओनर, जो भी बिजनेस को चीजें देता है, जो एनीथिंग दे रहा है, उसे बोलते हैं हम कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो धीरे धीरे देखो, हमने एक एक करके चीजें शुरू कर दी है। हमने सबसे पहले चीज देखी कैपिटल, सॉरी असेट, फिर हमने देख लिया कैपिटल, अब धीरे धीरे चीजें और आ रही है। ओके, तो ये रिसोर्सेज खरीदने के लिए हमें मनी चाहिए, फंड्स चाहिए, और सपोज करो ये सारी चीजें खरीदने में हमें लग जाएंगे 50 लाख रुपीस। ठीक है, 50 लाख लग जाएंगे, और इस बिजनेसमैन के पास सिर्फ और सिर्फ 35 लाख है। ठीक है, इस बिजनेसमैन के पास कितने हैं? 35 लाख रुपीस हैं। अब बताओ कि चाहिए हमें 50 लाख है हमारे पास, 35 लाख, तो जो 15 लाख है उसका क्या करें? ठीक है, उस 15 लाख का क्या करें? कहां से लाएं? क्या हम रिसोर्सेज लेने बंद कर दें? तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? उधार पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस उधार पैसे को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो ये हो गया तीसरा वर्ड। तो पहला वर्ड हमारे लिए क्या आया था? असेट, दूसरा हमने सीखा कैपिटल, और तीसरा हमें पता चल रहा है लायबिलिटी। तो ये 3 वर्ड्स हैं। ये क्या है? 3 वर्ड्स हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। और अब असेट के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, इसके टाइप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। कैपिटल में आपको समझाने वाला हूँ, और लायबिलिटी समझाने वाला हूँ, इसके टाइप समझाने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीजें अब एक के बाद एक लेयर खुलती चली जाएगी, और आपको अब अकाउंटिंग के अंदर जाना पड़ेगा अच्छी तरह। ठीक है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पढ़ो तो अच्छे से, वरना जाने दो। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आराम से आप उसमें लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं टाइमली कोशिश करूंगा कि मैं आपको डाउट ले सकूं उसमें। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा, और बाकी चीजें मैं आगे पढ़ाना
शुरू करता हूं। ठीक है, इतना स्पेस काफी है। हाँ जी, तो अब हम सबसे पहले कैपिटल देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कैपिटल क्या होती है? वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कैपिटल क्या होती है। ओनर जो भी बिजनेस को देता है, बिजनेसमैन जो भी बिजनेस को देता है वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कोई भी रिसोर्स दे सकता है, या तो कैश देगा या कोई भी रिसोर्स दे सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एनीथिंग invested in the business by the owner is called capital। ठीक है, समझ में आया आपको? तो क्या कहलाएगा वो? कैपिटल कहलाएगा। डेफिनेशन आसान है, और वर्ड टू वर्ड हमको थ्योरी भी याद नहीं रखनी है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड हमें कुछ नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बस दैट्स इट। और उसके बाद थोड़े बहुत कीवर्ड्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर कोई टाइप नहीं है, इसके कोई एग्जांपल्स नहीं है, बस इसकी जो आपको चीज समझनी थी वही लिखना है। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी चीज है। ठीक है, छोटी सी चीज क्या है? वो है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं क्या? अगर मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूं तो मैं क्या अपने साइड पे बैठे हुए बिजनेस को देख सकता हूं? नहीं, हम उसके रिसोर्सेज को देख सकते हैं। ठीक है, हम रिसोर्सेज को देख सकते हैं, लेकिन हम बिजनेस को नहीं देख सकते। तो क्या बिजनेस सच में है भी या नहीं है? तो हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट की, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो अकाउंट्स के अंदर क्या होता है? अकाउंट्स के अंदर हमें ध्यान रखना पड़ता है, कुछ प्रिंसिपल्स है उनको ध्यान रखना पड़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो कैपिटल के पीछे कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्यार से बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ जी। और आप लोग ये भी बता दीजिए कहीं आपको स्पीड ज्यादा कम कुछ भी ऐसा लग रहा हो। ठीक है, अगर कम लग रही है तो प्लीज थोड़ा आपको ऑप्शन मिल रहा होगा यूट्यूब पे, आप क्लिक करेंगे आपको स्पीड थोड़ी तेज मिल जाएगी। ओके, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कीवर्ड्स हम बाद में भी देख लेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है बिजनेस और बिजनेसमैन यानी ओनर अलग अलग होते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं, ये हमें बताता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिजनेस आपको पता है व्यापार, एंटिटी मतलब पहचान, यानी बिजनेस की जो एंटिटी है, आइडेंटिटी है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये अलग होता है तभी तो ये बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कुछ दे सकता है। अगर ये दोनों एक ही हैं तो ये एक दूसरे को कुछ दे थोड़ी ना सकते हैं। सपोज ये मार्कर मेरे हाथ में, ये पेन मेरे हाथ में, क्या ये मार्कर, ये पेन मैं अपने आप को दे सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये मेरे पास है, मेरे पास ही मैं अपने आप को कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होते हैं। और हम अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पढ़ किसके लिए रहे हैं? हम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, इसके लिए अकाउंटिंग करते हैं, है ना? बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? अब जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम बिजनेस वाली टीम में हैं और यहाँ पे बैठ के हम उनके हिसाब किताब कर रहे हैं। तो अब अगर हम बिजनेसमैन को देखेंगे तो बिजनेसमैन हमारे लिए अदर पर्सन है और ये पर्सन हमें पैसा दे रहा है, तो ये पैसा हमारा नहीं है, यानी इसने हमें पैसा दिया है, यानी हमें इसको लौटाना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। हमने पढ़ लिया कैपिटल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे लायबिलिटी के बारे में।
ठीक है, ओके। लायबिलिटी, लायबिलिटी को सीधा सीधा समझो उधार, ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ समझना भी नहीं है, उधार है। अब इसका हुआ क्या, देखो इससे हुआ ये कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमें जो रिसोर्सेज चाहिए उसकी कॉस्ट आ रही है 50 लाख, और हमारे पास, हमारे बिजनेसमैन के पास सिर्फ 30 लाख रुपीज हैं एज अ कैपिटल। तो बाकी के जो 15 लाख है वो हमें उधार लेने पड़ेंगे, हमें अपनी लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो ये दोनों अमाउंट मिला तब जाके हमारे रिसोर्सेज आ पाए, यानी कैपिटल और लायबिलिटी जब ऐड हुआ तब जाके हमारे पास क्या आया, असेट्स आएंगे, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये बन रही है एक इक्वेशन, और इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि ये सब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये सब्जेक्ट इतना मतलब उलझा हुआ है, अगर ध्यान से देखा जाए वैसे तो सुलझा हुआ है, लेकिन शुरुआत कैसे करें। एक बच्चा क्या करेगा, अपनी बुक लेगा और उसको पढ़ना शुरू करेगा, करता रहेगा, है ना, कैसे करेगा, पहले चैप्टर पढ़ा पूरा, पहले चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आ सकता। हमें करना क्या है, हमें पहले चैप्टर में से कुछ चीजें पढ़नी है, फिर दूसरे चैप्टर से हमें कुछ चीजें पढ़नी है, फिर तीसरे चैप्टर से, फिर चौथे चैप्टर से, फिर पांचवें चैप्टर के लिए हमारे पास पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा। हम कंप्लीटली सारे चैप्टर को नहीं पढ़ सकते फिफ्थ चैप्टर के लिए, अगर हम पढ़ेंगे तो वो चीजें बहुत ज्यादा फैल जाएगी। तो आपको देखिए, मैंने आपको असेट, लायबिलिटी, कैपिटल समझाया, उससे आपको पता चला कि इन दोनों को ऐड करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैपिटल से और लायबिलिटी से जो पैसा आ रहा है वो मिलकर के ही तो असेट का अमाउंट बन रहा है, तो इसलिए कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, ठीक है। तो इक्वल टू आ गया तो ये इक्वेशन बन गई, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये इक्वेशन कहां पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसी से आपका पूरा फिफ्थ चैप्टर तैयार हो जाता है, ठीक है। ये आपका फिफ्थ चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। तो आपको यहां तक समझ में आ गया। अब लायबिलिटी पे हम आ रहे हैं, लायबिलिटी हमें इतनी ही पढ़नी है, इसके हमें अब पढ़ने टाइप्स पढ़ने हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लेने, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के देता हूं। लायबिलिटी में सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं लोन, बैंक लोन, ठीक है। बैंक लोन ये दो तरह से हो सकता है, या तो हम लॉन्ग टर्म लोन लेंगे लंबे समय के लिए, या फिर हम शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, ओके। अच्छा जी, अब मैं आपको एग्जांपल कुछ लिख के दे रहा हूं, और क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर बिल्स पेबल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे डिबेंचर्स, तो ऐसे तो बहुत लिस्ट चलती चली जाएगी, और ये भी आपको समझाना पड़ेगा। आपको क्रेडिटर क्या होता है नहीं पता, आपको बिल पेबल नहीं पता, शायद आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी ना पता हो, डिबेंचर भी ना पता हो, तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके हमें एक्सप्लेन करनी है। पहले हमने देखो, पहले हमने एसेट देखा, फिर लायबिलिटी देखा, फिर कैपिटल देखा, ठीक है। फिर ये अकाउंटिंग टर्म हमें समझ में आ ही थे कि इन अकाउंटिंग टर्म के अंदर और बहुत सारी चीजें जो हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने उसके एग्जांपल लिखे, तो वो खुद में एक अकाउंटिंग टर्म था, तो उसको अब हम समझेंगे क्रेडिटर क्या होता है। बैंक लोन तो आप सबको पता होगा, ठीक है। बैंक लोन में आप में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती, बैंक से जब हम पैसा जाके ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, बैंक लोन बन जाता है, और बैंक को हमें वो पैसा वापस करना पड़ता है। जो चीज हमें वापस लौटानी पड़े और अभी वो हमारे पास है, तो वो हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये, हाँ जी। तो अब थोड़ा सा जगह बनाते हैं और काम करना शुरू करते हैं, हाँ। और जिसने नोट नहीं करा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे लें और पॉज करें और लिखना शुरू कर दें, साथ साथ आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे, ठीक है। अभी हम YouTube पे क्लासेस दे रहे हैं, और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आपको एक भी चीज कम नहीं मिल रही है, आपको एक भी चीज कम नहीं मिल रही है, प्रॉपर आपको हर एक चीज मिल रही है, तो इसका आप फायदा उठाएं। ये नहीं कि चीज फ्री में मिल रही है, आपको लेक्चर्स फ्री में मिल रहे हैं तो आप उसको सोचेंगे कि
ठीक है ये तो, लेकिन हमें कहीं और पैसा लगाना चाहिए। आपका सीधे सीधे बता रहा हूँ मैं आपको, आपके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प है, आपका पैसा बच रहा है। आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे एक बुक खरीदनी है और जैसे जैसे मैं लेक्चर अपलोड करता जा रहा हूँ आपको देखते चलना और आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, बहुत सही तरीके से आपको चीजें बताई जाएंगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी से आप कोई सर्विस लेते हैं तो उस पर विश्वास रखिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो इसके आगे फिर उस पर विश्वास रखिए, आपको एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आएगी जरूर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें बैंक लोन समझ में आ चुका है, अब हम पढ़ेंगे क्रेडिटर के बारे में। ठीक है, क्रेडिटर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्रेडिटर का मतलब होता है जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को हमें पैसे लौटाने हों वो व्यक्ति हमारा क्रेडिटर होता है। और वो पैसे हमें क्यों लौटाने हैं? क्योंकि हमने उससे स्टॉक खरीदा है। हाँ जी, स्टॉक क्या होता है? ये स्टॉक के बारे में बताते हैं, स्टॉक क्या होता है जी। देखिए, जिस चीज का बिजनेस किया जा रहा है उसे स्टॉक बोलते हैं। जिस चीज का बिजनेस किया जा रहा है उसे स्टॉक बोलते हैं। जैसे एक हलवाई है, हलवाई किस चीज का बिजनेस करता है? मिठाइयों का, समोसे वगैरह जो बेचता है, उसके लिए वो क्या है? स्टॉक है। एक कारपेंटर है, वो किस चीज का बिजनेस करता है? वो फर्नीचर बनाता है, फर्नीचर में टेबल, चेयर, ये सारी चीजें उसके लिए क्या है? स्टॉक है। ठीक है, आप कोई मोबाइल फोन यूज करते हैं तो जो दुकान पर मोबाइल बिक रहे हैं तो वो मोबाइल उस दुकान वाले के लिए क्या है? स्टॉक है। ठीक है, तो अब ऐसा व्यक्ति जिससे हमने स्टॉक खरीदा है और उसको हमें पैसे देने हैं, हमने उसको पैसे दिए नहीं है, उसको हमें पैसे क्या करने हैं? पैसे लौटाने हैं, तो वो हमारे लिए व्यक्ति क्या होगा? क्रेडिटर होगा। और जिसको भी हमें पैसे लौटाने होते हैं वो हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी। तो क्रेडिटर क्या है? एक लायबिलिटी है। अच्छा जी, आपको बात समझ में आ गई? चलो जी, अब इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। इससे पहले चीज आपको क्या बतानी कि बिजनेस जो हम करते हैं बेसिकली, अभी इनिशियल स्टेज में मैं आपको बताऊं, शुरुआती रूप में आपको बताऊं तो बिजनेस को मैं 3 भागों में बांटता हूं। या तो हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो सकता है, या फिर सर्विसेज का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम ब्रॉड कैटेगरी में बांटे तो ये 3 कैटेगरी हैं। तो ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है बना बनाया सामान खरीदना और उसको बेच देना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि हम मैन्युफैक्चर यानी प्रोडक्ट को बनाएंगे फिर बेचेंगे। और सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम अपनी कोई टैलेंट से आपको कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं और उससे हम पैसे ले रहे हैं। जैसे टीचिंग है, अगर आप बस की बात करें तो बस में आप सफर करते हैं तो आपसे आपको क्या लेना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो सर्विस दे रहे हैं, आपको कोई प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा। ठीक है, आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखते हो वापस आ जाते हो, आपको कोई प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा, वो भी सर्विसेज है। ठीक है, आपको कोई कुकिंग सिखाता है तो वो भी सर्विसेज है। ठीक है, तो समझ में आया? तो अभी हम फिलहाल तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हमने इससे बना बनाया सामान लिया। क्यों लिया हमने? ताकि हम उसको आगे बेच सकें प्रॉफिट कमा करके। ठीक है, तो क्रेडिटर का आइडिया अच्छे से लग गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमने क्रेडिटर भी पढ़ लिया, बैंक लोन भी हो चुका है। अब बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट
इसको हम प्यार से बैंक ओडी भी बोलते हैं, ओडी, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, हाँ जी। ये क्या होता है? सबसे पहली चीज क्या है, हमारे पास कैश है, हम इसको डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के पास चला जाता है। ठीक है, बैंक के पास चला जाता है तो हमारा पैसा बैंक वालों के पास है। लेकिन अगर बैंक से में जितना हमने पैसा जमा करा हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है, अगर हम उससे ज्यादा विड्रॉ यानी उस बैंक से निकाल लेते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये मान लो बैंक है, बैंक अकाउंट है हमारा, और इसके अंदर हमने 5000 रुपीज डिपॉजिट करे हैं। ठीक है, और ये जो बैंक अकाउंट है, अकाउंट जो है बेसिकली ये करंट अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट होता है। इसी में ऐसी फैसिलिटी मिलती है। तो जो अच्छे कस्टमर होते हैं बैंक के, बैंक उनको सुविधा देता है कि अगर आपके इसमें 5000 है ना और आपको जरूरत भी पड़ रही है तो एक काम करो, आप ज्यादा भी ले सकते हो क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हो। तो अभी अगर 5000 रुपये डिपॉजिट है तो मैं यहाँ से विड्रॉ कर सकता हूँ मोर देन 5000। सपोज मैंने 6000 रुपीज विड्रॉ करे, पैसे निकाल लिए, तो अब क्या हुआ, 1000 रुपीज का हमारे पास ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ जी, तो ये पैसा भी हमें लौटाना तो पड़ेगा बैंक को। बैंक कह रहा है कि आप अच्छे कस्टमर हो हमारे, आपको कभी जरूरत पड़े तो हमसे एक्स्ट्रा ले जाओ, लेकिन बाद में दे देना, और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपको समझ में आ गया होगा और एक्सप्लेनेशन की शायद जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा हो गया। बिल पेएबल, इसको हम बाद में करते हैं, पोस्टपोन कर लो, अभी पेंडिंग रखो। जब हम असेट को पढ़ने शुरू करेंगे अच्छी तरह से तो असेट में एक पॉइंट आएगा जहां पर आपको एक असेट के साथ बिल पेएबल भी समझाया जाएगा। और डिबेंचर अभी आपके काम का नहीं है, आपके लिए बस एग्जांपल था। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि लायबिलिटीज क्या होती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, आवाज आएगी नहीं लेकिन आप बोल सकते हैं वहां पे। वीडियो देखते देखते बिल्कुल ऐसा इंटरेक्शन रखिए जैसे आप फेस टू फेस मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। हाँ जी, अब हमने कैपिटल पढ़ा, हमने लायबिलिटी पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं असेट के बारे में। तो देखो जी, असेट क्या होती है, थोड़ी जगह बनाई जाए, यही कर लेते हैं जी। असेट पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, टाइम लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे टाइम, और मजा भी आएगा। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि असेट्स क्या होती है। ये मैंने आपको बताया था, ये होते हैं बिजनेस के लिए रिसोर्सेज, रिसोर्सेज टू रन, छोटा और लगाते हैं, रन बिजनेस। ठीक है, रिसोर्सेज टू रन अ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो असेट होते हैं। इंग्लिश तो देखो आप बुक में पढ़ लोगे, और अगर इतना आराम से समझ में आने ही लग जाए चीजें तो फिर बात ही क्या है। इसलिए थोड़ा हिंदी वर्जन भी हमें अपने पास रखना पड़ेगा। देखो सर, तो मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, ऑलमोस्ट ये 2 चीजों से आपको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो असेट है या नहीं है। ठीक है, तो जो बिजनेस चलाने यानी रन करने में हेल्प करे वो असेट होती है। दूसरी पहचान क्या है, ये तो इसी का हिंदी वर्जन है। दूसरा असेट वो होती है जो बिजनेस से जाते जाते पैसे देकर जाए, वो चीज क्या होती है, वो भी असेट होती है। आपको एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे अभी हमने बिल्डिंग के बारे में बात करी थी, तो हम बिल्डिंग अगर हमारे लिए असेट है या नहीं, आप बताओ। अगर हमें कोई ऑफिस खोलना होगा, फैक्ट्री खोलनी होगी, तो हम सड़क पे तो काम करने वाले नहीं, हमें उसके लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कोई जगह है ना, कोई बहुत बड़ा हॉल चाहिए, तो वो बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, असेट है, क्योंकि वो हमारी हेल्प कर रही है बिजनेस करने में। ठीक है, और मान लो हमने बिल्डिंग बहुत यूज करी 10-20 साल हो गए, अब वो थोड़ा काम की नहीं रही, टूट फूट हो गई है, हम बेचना चाह रहे हैं, या फिर ये लगा लो कि ये जगह छोटी थी, हमारा काम बहुत ज्यादा फैल गया, हमें इससे बड़ी जगह चाहिए और अब इस बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको बेच दूंगा।
और जब मैं बेच दूंगा तो ये मेरे बिजनेस से बाहर जा रही है, तो जाते जाते क्या पैसा देकर जाएगी या नहीं जाएगी, है ना। तो ये जो एसेट है वो पैसा देकर जाएगी। तो ऐसी चीजें क्या है, एसेट होती है जो पैसा देकर जाए, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अभी ऐसी कुछ चीज आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा जहां पे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको ये 2 पॉइंट मिलते हैं एक एसेट को पहचानने के लिए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की कि एसेट होती क्या है। अब हमें देखना है कि हमारा जो एग्जांपल्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एग्जांपल्स लेते हैं। एसेट के एग्जांपल्स लेते हैं। पहला, बिल्डिंग। क्या मुझे आपको अब बताना पड़ेगा बिल्डिंग होती क्या है? आप लोगों ने तो अच्छे से देखी होगी बिल्डिंग क्या होती है। अभी कैश तो चाहिए, कैश, या फिर बैंक अकाउंट में हमारा पैसा, तो वो बैंक भी हमारा क्या होगा, एसेट होगा। फिर मशीनरी मैंने आपको अभी लिखवाई थी, मशीनरी आपको पता है मशीनरी क्या होती है। फर्नीचर भी आपको पता है, और स्टॉक अभी मैंने आपको पढ़ा है, याद करो, अभी अभी यहीं पे लिखा हुआ था। यानी जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। अब बाकी अगर कुछ मिस कर दूं तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, लेकिन अभी मैं आगे लिख रहा हूँ डेटर्स, ठीक है। डेटर्स बी यहाँ पे है लेकिन साइलेंट रहता है, डेटर बोलते क्या बोलते हैं, डेटर्स। ओके, डेटर्स कौन होता है? वो व्यक्ति, वह व्यक्ति, ठीक है, वह व्यक्ति जिससे हमें पैसे लेने हैं, क्योंकि हमने इसे स्टॉक बेचा है उधार। हमने इसको स्टॉक बेचा उधार। अभी देखो क्रेडिटर पढ़ा था ऐसे कुछ था जिससे हमने स्टॉक खरीदा है उधार, और डेटर कौन है, जिसको हमने स्टॉक बेचा है उधार, वो व्यक्ति, उससे हमें क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर को हमें पैसे लौटाने होते हैं, देने होते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको, डेटर क्रेडिटर अभी हमने सब पढ़ लिया। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल के बारे में। बिल रिसीवेबल क्या है, इसके लिए आपको ना थोड़ी सी स्टोरी बना के दिखाता हूं मैं। पेन चेंज करते हैं। एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है। इसने इसको स्टॉक बेचा, स्टॉक बेचा उधार, ठीक है। स्टॉक इसको उधार बेचा, बेचा किसने, इसने। तो ये इंसान बेच रहा है उधार, तो इसके हिसाब से, इसके पॉइंट से हम देख रहे हैं, तो ये इसको देख रहा है, ये इसका कौन है, डेटर है, डेटर है ना। और अगर हम इसकी तरफ से जाकर देखें तो इसने इससे सामान खरीदा है और इसको पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो इसके लिए इंसान क्या है, क्रेडिटर है। तो अभी तो फिलहाल हम एसेट साइड में चल रहे हैं, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो अभी इस इंसान के पॉइंट से हम बात करते हैं। ये इंसान सामान बेच रहा है, तो सामने वाला इसका कौन हो गया, डेटर हो गया। उधार बेचने पे डेटर बनते हैं। अब इसने क्या करा, इसने कहा एक काम करो भाई, मेरे को डेटर मत बनाओ, मैं आपको ना कोरे कागज पे लिख के देता हूँ कि मैं 3 महीने बाद तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। तो इसने ऐसे साइन कर दिए कि लो कोरे कागज को, इसने कहा ये लो कोरा कागज, इसने कहा ठीक है ये लो, इसने साइन कर दिए, ये लिख के इसने दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। तो ये बिल में लिखा है कि ये है मिस्टर पी। मिस्टर पी 3 महीने बाद मिस्टर आर को सम अमाउंट, यानी जो भी अमाउंट है 5000 रुपए देंगे। तो मिस्टर पी देंगे, तो मिस्टर पी के लिए क्या है, ये बिल, इसकी वजह से उनको पे करना पड़ेगा। मिस्टर पी को ये जो बिल देख के क्या बोलते हैं कि मुझे इस बिल की वजह से पे करना पड़ेगा। तो ये मिस्टर पी के लिए, चेंज द पेन, मिस्टर पी के लिए ये क्या है, बिल पेबल। अभी याद करो मैंने लायबिलिटी में आपको एक पॉइंट छुड़वाया था
है ना। हमने कहा था इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं और देख लेंगे ये रहा। तो हमने बिल पेबल समझ लिया कि डेटर अगर कोई बिल साइन कर ले तो वो उस डेटर के लिए बिल पेबल है। और मिस्टर आर के लिए ये जो बिल है, मिस्टर आर के लिए ये जो बिल है, ये इस बिल को देखकर बोलेंगे ये बिल मुझे पैसे ला कर देगा। तो ये क्या है, इस बिल से मुझे पैसे रिसीव होंगे, तो ये है बिल रिसीवेबल। आई होप आपको समझ में आएगा बिल पेबल क्या होता है और बिल रिसीवेबल क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। ऑलमोस्ट मैं आपको हर एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिससे आप अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं इजीली। ठीक है, हाँ जी। अब क्या रह गया, चलो कुछ नई चीजें ले लेते हैं, जैसे गुडविल। गुडविल क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ख्याति। ख्याति, आधा खा, यहाँ पे आ की मात्रा, ता पे छोटी ई की मात्रा, ख्याति। ओके, चलो जी, जगह नहीं है तो करते चलेंगे। गुडविल, गुडविल का मतलब होता है गुड इमेज ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की गुड इमेज होती है तो उसे गुडविल बोलते हैं। ये असेट क्यों है, ये असेट क्यों है? अगर एक बिजनेस की अच्छी इमेज होगी तो उसकी इमेज बिजनेस रन करने में मदद करने वाली है। यानी अगर गुड इमेज कैसे बनती है बिजनेस की, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं अच्छे प्रोडक्ट अगर अपने कस्टमर को दूंगा तो वो कहेगा बहुत बढ़िया चीज मिलती है, हर बार यहीं से सामान लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अब एक अच्छी इमेज बन गई तो वो कस्टमर बार बार मेरे पास ही आएगा, कस्टमर रिपीट होगा मेरे पास, और वो 2 लोगों को और बताएगा ये तो बहुत अच्छी चीज देते हैं, इनसे जाकर लो। तो कस्टमर बढ़ रहे हैं, मेरा बिजनेस और अच्छे से चल पा रहा है, किसकी वजह से? मेरी अच्छी इमेज है, जिसको क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया गुडविल के बारे में। इसको और डिटेल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 12th क्लास का टॉपिक है जिसको आपको 12th में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और अगर कोई 12th का स्टूडेंट आपकी नजर में है तो उसको भी बता दीजिएगा, 12th के भी लेक्चर्स आने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, ओके। तो एक चीज और बता देते हैं आपको, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो कितने आ चुके हैं, किस चीज के लिए आए हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उस पर ऑल का ऑप्शन उसको सिलेक्ट करें, सारे नोटिफिकेशन आपको पहुंचेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे अलग अलग सोशल मीडिया पे भी हैंडल्स हैं, उसको फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर पे देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, और वहाँ पे भी आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे लेक्चर से रिलेटेड। ठीक है, और बहुत सारी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो नॉर्मली भी अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, वहाँ पे बच्चों को बहुत सारी वोकैबुलरीज और सिनोनिम एंटोनिम्स चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा आपको मैं जानकारी दे रहा था अपने चैनल के बारे में, अपने अध्ययन एक्सेस के बारे में, और आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए तो हमने गुडविल पढ़ लिया। अब 9th पॉइंट क्या है हमारा, कॉपीराइट। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है? सुना सा होगा शायद, आपने कभी सुना हो, मैं आपको बताता हूँ। जो भी आप अकाउंट्स की बुक पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 बुक चलती हैं जहां तक मैं जानता हूँ। अगर कोई आप 3rd बुक पढ़ रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, मैं किसी भी बुक को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सारी बुक्स अच्छी होती हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने देखा TS ग्रेवाल सर की बुक चलती है या DK गोयल सर की बुक चलती है अकाउंट्स की 11th 12th के लिए इंडिया में। तो अब वो बुक बहुत अच्छी चलती है। आपने सोचा कि मैं भी ना सेम प्रिंट करता हूँ, मैं बेचता हूँ, फोटो कॉपी की मशीन ली और आप उसकी फोटो कॉपी निकाल के बेचने लग गए, तो फिर तो अगर आप उस बुक को सस्ते में बेच रहे हो तो उनकी जो इनकम है उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका बिजनेस स्लो डाउन हो जाएगा, तो ये तो गलत है ना। तो कॉपी करने के राइट्स जिसके पास होते हैं वही उसको कॉपी कर सकता है। ठीक है, तो जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसके कॉपीराइट जरूर उन्होंने लिए होंगे, कोई भी उसको प्रिंट करके बेच नहीं सकता, पब्लिश नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज मदद कर रही है बिजनेस को चलाने में। ठीक है, तो कॉपीराइट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, 10th पेटेंट्स। ठीक है, कॉपीराइट जो भी हम पढ़ रहे थे, कॉपीराइट लिखने पढ़ने वाली चीजों पे होता है, यानी जिस भी चीज को हम पब्लिश करते हैं पेज पर, है ना, फिजिकल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉपीराइट। ठीक है, इसका साइन भी, सिंबल जो है वो आपको दिखा दो, ऐसे
सी को हम एक सर्कल में दिखाते हैं, ये होता है कॉपीराइट का सिंबल। पेटेंट सेम वैसा ही होता है, लेकिन ये लिखने पढ़ने वाली चीजों पे नहीं होता। पेटेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसका पेटेंट होता है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ कार का, ठीक है, आप जो मारुति सुजुकी कार देख रहे हैं सेम मॉडल आपको हिंडई में नहीं मिलेगा। जो आप BMW की कार देख रहे हैं बिल्कुल वैसी दिखने वाली कार आपको ऑडी में नहीं मिलने वाली, ठीक है। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि जब वो कोई इंजन बनाते हैं, कोई भी वो मॉडल डिजाइन करते हैं, तो उस डिजाइन का, उस प्रोडक्ट का, उस आर्टिकल, उस ऑब्जेक्ट का वो पेटेंट राइट ले लेते हैं ताकि कोई और दोबारा से वैसा ही प्रोडक्ट ना बना सके, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे अकाउंट समझने के लिए, लेकिन अभी इतना ज्यादा वो काम नहीं आने वाली। तो आपको जितना मैंने बताया वो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आपको असेट मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको कैपिटल लायबिलिटी समझा दिया, और आई होप आपने सारी चीजें एक रजिस्टर सेपरेट बना लीजिए अकाउंट्स का, उसमें आपने लिख लिया होगा। और आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है अगेन आई एम टेलिंग कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो सकता है मैं आपके लिए डाउट क्लियर कर दूंगा, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीजें जो भी मैंने आपको सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे अध्ययन नेक्सस के, वो सारी चीजें मैंने उसमें प्रोवाइड कराई हैं। और आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं मैं एक लिस्ट बना दूंगा अकाउंट्स के लिए क्लास 11th, और उसको आई बटन में मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। तो आप यहाँ पे अगर थोड़े दिनों बाद ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे कुछ लेक्चर्स आए तो आप यहाँ पे जाकर के आई बटन पे क्लिक करिए और आपको सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद अस। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन आपको देना हो तो प्लीज हमें बताएं, और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी हम और वीडियोस लेकर आए और लेक्चर्स लेकर आए आपके लिए मेहनत करते रहें तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।